रामवीर सिंह बिदूड़ी हमारे साथ हैं। सर, हाई कोर्ट से फटकार लगी है दिल्ली सरकार को कि 2022 केजरीवाल की सरकार को दर्जनों बार फटकार लगी है, कोरोना के टाइम में लगी है, उसके बाद लगी है, तो इनको लोक लाज ही नहीं है। और जिस शिक्षा मॉडल की बात करते हैं मनीष सिसोदिया, आज उन्हीं के जो अधीन आने वाले कॉलेज हैं उनके जो पीएचडी इतने बड़े जो प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी नहीं दे रहे, 3-4 टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो सड़कों पर जूते साफ कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया का उनका बेस्ट एजुकेशन मॉडल है। 82% रिजल्ट आता है 10वीं क्लास में, और रैंकिंग में दिल्ली 8वें नंबर पे है, और जो 10वीं क्लास का जो रिजल्ट आया उसमें 13वें नंबर पे है पूरे देश में। दिल्ली के लगभग 800 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, लगभग 700 से ज़्यादा स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, 24,000 टीचर्स की कमी है, गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है, और जो 12 कॉलेजेज हैं दिल्ली सरकार के, पिछले 4 महीने से उनके टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा बेस्ट एजुकेशन मॉडल है, हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आज प्रोफेसर हैं अग्रसेन कॉलेज के, वो जूते साफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमारी 3-4 साल से 3-3 महीने की पेंडिंग रखी जा रही सैलरी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली सरकार को और केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या है? जिस शिक्षा की बात करते हैं, आज उस शिक्षा को पढ़ाने वाले लोग अगर जूते साफ कर रहे हैं, चाहे वो सिंबॉलिक ही कर रहे हैं, पर ये करारा तमाचा है केजरीवाल जी के गाल पर। और पिछले 10 वर्षों में, और यूँ कहूँ तो केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 13 स्कूलों की प्लॉट दिए हैं जो डीडीए ने। क्या एक भी स्कूल बना करके वो बता पाए हैं? नहीं बता पाए हैं। अपने सभी कामों में वो पूरी तरह विफल हैं और भ्रष्टाचार अंगीकार कर चुके हैं। और आज जो रोज़ राजनीति बदलने आए थे, राजनीति के भ्रष्टाचारी दलदल में वो फंसे हुए हैं। उनके आगे मृग तृष्णा खुली हुई है और वो उसी में छलांग लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मॉडल की भी पोल खुल रही है और खुद हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है केजरीवाल को कि अप्रैल 2022 से हॉस्पिटल के कर्मचारियों का वेतन ही नहीं दिया जा रहा है। हॉस्पिटल के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा, ये बड़ी शर्म की बात है। शिक्षकों का नहीं दिया जा रहा, ये बड़ी शर्म की बात है। और गरीब लोगों का राशन उठा करके 2 महीने से नहीं दे पा रहे, जो कि राशन मोदी जी दे रहे हैं, वो बड़ी शर्म की बात है। ये अपने कर्तव्य में पूरी तरह से विफल हैं। केजरीवाल को अभी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार उस पर बचा नहीं है। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री उसका 7 महीने से जेल में है, अनेक बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, उसके बाद भी वो सारी सुविधा मुहैया ले रहा है। यहाँ तक कि अपना भत्ता, दैनिक भत्ता और जो अलाउंस होता है उसको इलाके में घूमने का, जेल में बंद होने के बाद भी वो इलाके में घूमने का भी भत्ता ले रहा है। और एक रेपिस्ट से वो जिस प्रकार से मसाज करा रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर केजरीवाल में 1% भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये बताइए सर, लगातार जो बीजेपी है वो उजागर कर रही है आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो विज्ञापन में जो 163 करोड़ का जो बकाया चुकाना है अब आम आदमी पार्टी को अपने फंड से सरकारी खजाने को, और वहीं दूसरी तरफ अब एलजी को निशाना बनाया जा रहा है जो लगातार इतने बड़े बड़े घोटालों की रिपोर्ट मंगा रहे हैं। देखिए, उनके पेट में दर्द तो यही है ना कि एलजी साहब जो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, उनकी कारगुजारियों को जनता के समक्ष रख रहे हैं, उनकी नाकामियों पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यही उनके पेट में दर्द है। इसीलिए अब वो सीधे तौर पर एक अराजक व्यक्तित्व के तौर पर संजय सिंह उनको कह रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनका झाड़ू से भूत भगाना पड़ेगा। मानसिक संतुलन संजय सिंह का, केजरीवाल का, इनका बिगड़ गया है, क्योंकि सत्ता का घमंड इनके सर पर हावी है। धन्यवाद सर, थैंक यू। उनको 3-4 महीने से तनख्वाही नहीं दे रही है। देखिए, केजरीवाल की सरकार एक मुद्दे पर नहीं अनेक मुद्दों पर निकम्मी साबित हो रही है। आज वो बेचारे बूट पॉलिश कर कर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में एक बड़ा घोटाला चल रहा है, जहाँ के इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये तो अंधी गोरी गूंगी और बहरी सरकार साबित हो रही है। आने वाले वक्त में इसका खमियाजा भुगतना चाहिए, भुगतेंगे। तो अरविंद केजरीवाल वो ये कहते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल है, और दूसरी तरफ उनके जो प्रोफेसर हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बूट पॉलिश से कम उन्हें कुछ जो पैसे तो कैश में मिल जाते हैं, जो हम प्रोफेसर की काम कर रहे हैं उसमें तो 3-4 महीने उनको तनख्वाही नहीं मिली। देखिए, शिक्षा का मॉडल इतना ही अच्छा होता
तो मैं ये जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी के बच्चे या केजरीवाल जी के जो मिनिस्टर हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? अगर वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये सफ़ेद झूठ है कि एक शिक्षा का मॉडल है। शिक्षा का मॉडल भी फेल है क्योंकि इनके अपने बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। ये तो साबित हो रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लगातार बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसकी खींच अब एलजी की तरफ उतार रही है। और जो संजय सिंह है वो ये कह रहे हैं कि एलजी के अंदर भूत सवार हो गया बीजेपी का, अब ये उस भूत को झाड़ू से उतारना पड़ेगा और मानसिक संतुलन बिगड़। कोई भी चोर जब पकड़ा जाता है, पुलिस जब उस पर डंडा फेरती है ना, तो वो ये नहीं कहता मैंने चोरी करी है। उसी का उदाहरण केजरीवाल है। इनके अनेक घोटाले पकड़े गए हैं, अनेक चोरियां पकड़ी गई हैं। ये उनको टालने के लिए खींच उतारते हैं, कभी एलजी पर, कभी बीजेपी पर, कभी मोदी जी पर। ये कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते। मैं कहता हूँ मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश का न कभी कोई आया है न कोई आएगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से मोदी जी जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं उस ऊंचाई पर लगे रहेंगे। आने वाले 20-30 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता। केजरीवाल की तो कोई औकात ही नहीं है। लगातार केजरीवाल कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हमने बहुत काम किए हैं, तो आप बताइए क्या सच में कुछ काम हुए? देखिए केजरीवाल जी तो खैर झूठ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन अभी ताज़ा उदाहरण है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पासमानदा मुस्लिमों को साथ लेकर चलना है, पासमानदा मुस्लिमों पर काम करो। उन्होंने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपनी पूरी बीजेपी को उन्होंने ये हिदायत दी है कि मुसलमानों को छोड़ना नहीं है। बेशक वोट मिला नहीं मिला वो बात की बात है, वोट भी मिलेगा जब हम काम करेंगे, उनके साथ स्नेह से व्यवहार करेंगे, उन्हें प्यार देंगे, तो प्यार के साथ साथ वोट भी मिलेगा। जो आपको सुन रहे होंगे पासमानदा मुस्लिम, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे मेरी ये अपील है कि देश बदल रहा है और जब देश में बदलाव होता है तो हमें भी बदलने की ज़रूरत है। हमें भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे तो मोदी जी के 10 कदम हमारी तरफ आएंगे। इंशाल्लाह मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये उम्मीद है। अब 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन वो काफ़ी नज़दीक है और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार काम करते जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में देश का मूड? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में कुछ ही घंटे सोते हैं और वह निरंतर काम करते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। ये दिखावे के लिए काम नहीं करते हैं कि बहन भाई का अगर प्यार दिखाना हो तो कुर्सी पर बैठकर वो सामूहिक प्यार दिखा रहे हैं, जबकि बहन भाई का प्यार तो घर में भी होता है। राखी बांधते हुए फ़ोटो आती तो अच्छा लगता, लेकिन सामूहिक पत्रकार कह रहे हैं जी एक चुम्बन और लो तो एक चुम्बन और दे रहे हैं। ये व्यवहारिक चीज़ नहीं है। क्या मोदी जी को आपने कभी देखा है इस तरीके का व्यवहार करते हुए? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सबसे ऊपर हैं। ये जो केजरीवाल हैं या ये जो आडंबर कर रहे हैं टी शर्ट पहनकर, ये सब कुछ नहीं चलेगा। धन्यवाद।